अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम उनमें से जिसकी इक़्तिदा करोगे, इत्तिबा करोगे, हिदायत पा जाओगे। सितारों का मतलब ये है, सितारों के मानिंद होने का मतलब ये है कि साबिक़ा ज़माने में जब सफ़र किया जाता तो रुख का तयन करने के लिए, जैसे आजकल मील के पत्थर होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं कि जो बताते हैं कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, कौन सा रास्ता कौन सी रोड किधर जा रही है। उस ज़माने में सिमत का तयन और मुकाम का तयन जो किया जाता था वो सितारों के ज़रिए से किया जाता था। तो लिहाजा मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तो तुम जिनकी इक़्तिदा करोगे, इत्तिबा करोगे, जिनकी भी हिदायत पा जाओगे। तो लिहाजा अगर तुम राह हिदायत पर चलना चाहते हो और राह आखिरत पर चलना चाहते हो तो मेरे सहाबा में से जिस किसी को भी तुम क्या करोगे, जो है अपना लोगे, उनके रास्ते पर चलोगे तो तुम हिदायत पर पा जाओगे, क्योंकि हिदायत पर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम उन सब का रास्ता हिदायत का रास्ता ही है। तो उन्हीं सितारों में से जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जो है ना हैं, वो सितारों की मुख्तलिफ़ खुसूसियात हैं। किसी सितारे की चमक किसी की चमक और है, किसी की खुसूसियत और है। और तमाम सहाबा की ज़िंदगियों को हम देखेंगे तो हर एक की एक अलग इम्तियाज़ी खुसूसियात हैं। सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियात अलग हैं, और उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियात अलग हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कुछ खुसूसियात अता फ़रमाई हैं, और सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह ताला ने कई खुसूसियात से नवाजा है। तो हर एक की अलग अलग खुसूसियात हैं। ये जो है ना, इनकी मिसाल सहाबा की ऐसी है कि एक बहुत बड़ा चमन है और उस चमन में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, हर एक की रंगत अलग है, हर एक की खुशबू अलग है। तो लिहाजा इसी तरह सहाबा की मिसाल भी वैसे ही है। उन्हीं सितारों में से आज हम जिस सितारे का तज़किरा करने के लिए जा रहे हैं उसको दुनिया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। गनी के माने मालदार के हैं, गनी के माने मालदार के हैं। दुनिया में बहुत से मालदार आए, क़ारून का ख़जाना भी था, वो भी मालदार था। दुनिया में बहुत से मालदार आए, लेकिन मालदारी को मालदार के हवाले से अल्लाह ने किसी को मशहूर कर दिया तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को है। मालदार तो आपसे बड़े बड़े मालदार भी गुज़रे हैं, आपसे बड़े बड़े मालदार भी गुज़रे हैं, और बहुत से पैसे वाले भी गुज़रे हैं, आज भी हैं और कल तक भी रहेंगे। लेकिन गनी के नाम से अल्लाह ने जो मखलूक की ज़ुबानों पर शोहरत अता फ़रमाई वो सय्यदुना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फ़रमाई कि अल्लाह आपने जो है ना, अल्लाह ने जो है ना मालदार बना दिया। और अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ़ ज़िंदगी में मालदार नहीं थे बल्कि ज़िंदगी के बाद भी आज गनी हैं। वो ज़िंदगी के बाद भी वो गनी हैं। क्यों आप ये बात क्यों बता रहा हूँ? आप मदीने मुनव्वरा जाने का आपको अगर इत्तेफाक हुआ है तो वहाँ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग आज भी मौजूद है, और मैंने वहाँ के लोगों से सुना है कि वो जो है ना, वो बाग के जो भी खजूर और आमदनी आती है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक हिस्सा रिफाही कामों के लिए, मुसलमानों के भलाई के लिए खर्च होता है, और आधे हिस्से से तजारत होती है। तो आज भी आपके नाम पर ट्रस्ट हैं, आपके नाम पर जो है ना बिल्डिंगें हैं, आपके नाम पर जो है ना कॉम्प्लेक्स हैं, आज भी वो गनी हैं। कल भी थे, गनी आज भी है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपने माल को खर्च किया। तो जो चीज़ अल्लाह की ज़ात से और उसके राह से वाबस्ता हो जाती है उसको अबदी हयात मिल जाती है।
तो लिहाजा वो पहले दुनिया में भी जब तक बाहयात थे जब भी गनी थे, और आज भी उन गनी हैं, उनके नाम से कई जो है ना दौलत आज भी मौजूद है। और उतनी बड़ी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो जिस इलाके में आपका जो है ना वो बाग मौजूद है वहाँ की ज़मीन का अगर आप रेट देखेंगे तो हज़ारों रियाल में एकड़ ज़मीन है, गज़ ज़मीन मिलेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना एक आबादी वाला इलाका है, और एक जो है ना अच्छे मुकाम पर वो क्या है मालूम आपका वो बाग मौजूद है। तो बहरहाल आज भी बाग है, आज भी दरख्त हैं, आज भी आपके नाम पर है, और आज भी जो है ना उससे खजूरें क्या हो रही है, निकल रही है, आज भी वो फैज़ जो है जारी है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी का तज़किरा आज हम करने जा रहे हैं, आपकी खुसूसियात का तज़किरा। यूँ तो सीरत आप हज़रात सुनते रहते हैं, सीरत आम तौर पर मुखातब जो है ना खुतबा हज़रात से उलमा से सुनते रहते हैं। आज मैं आपकी खुसूसियात की चंद खुसूसियात आपके सामने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अर्ज़ करता चलो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे पहली खुसूसियत ये है कि आप साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। साबिक़ीन अव्वलीन, साबिक़ीन का मतलब ये होता है कि पहल करने वाले, किसी भी काम में पहल करने वाले। अव्वलीन यानी पहले वाले, पहला तबक़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं, अव्वलीन कहते हैं। आज हम अपनी ज़ुबान में समझना चाहें तो सीनियर्स जिसको कहते हैं, सीनियर्स जिसको कहते हैं किसी भी चीज़ के किसी भी मामले में, तो उसको क्या कहते हैं, साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं आप। यानी आप उन लोगों में से हैं जो इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में क्या हो गए हैं, मुसलमान हो गए थे। और साबिक़ीन अव्वलीन के ताल्लुक़ से कुरान कहता है वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। तो ज़्यादा कुरान कहता है जो साबिक़ीन अव्वलीन है, मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से हो, जो लोग इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में मुसलमान हुए, इस्लाम लाए, जबकि इस्लाम लाना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात थी और बहुत बड़ी दिलो जो है ना जिगर वाली बात थी, और बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। वैसे वक्त में जो लोग इस्लाम लाए, फिर उन लोगों की जिन लोगों ने इत्तिबा की और पैरवी की, तो अल्लाह भी उनसे राज़ी, अल्लाह भी उनसे राज़ी है और वो भी अल्लाह से राज़ी है, और उनके लिए दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं, साबिक़ीन अव्वलीन में से है। ये पहले यानी इब्तिदाई वक्त में, इस्लाम के इब्तिदाई वक्त में जबकि इस्लाम कमज़ोर था, मुसलमान कमज़ोर थे, उस वक्त इस्लाम लाना मुसीबतों को दावत देना था। उस वक्त इस्लाम लाना जो है ना अपनी जान और माल और अपनी औलाद को ख़तरे में डालना था। उस वक्त इस्लाम लाना अपनी राहत को ख़त्म करना था। ये तमाम चीज़ें उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुई इस्लाम लाने के बाद। वैसे पुरखतर हालात में, वैसे नाजुक हालात में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। उमर फ़ारूक, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं। इस कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन जो है ना मन अनफ़क़ क़ब्ल अल-फ़त्हि व क़ातल, जो है ना, खैर ये तो मैं आगे इन्फ़ाक़ के तहत बयान करूँगा। तो बहरहाल ये साबिक़ीन अव्वलीन में से आप हैं। और दूसरी खुसूसियत आपकी ये है कि आपने 2 मरतबा हबशा की जानिब हिजरत फरमाई। जब मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगा और कुफ़ार मक्का बहुत ज़्यादा मुसलमानों को सताने लगे, और तरह तरह से कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी जो उन्होंने क्या की हो, मुसलमानों को न दी हो, तो हर तरह से तकलीफ़ देने लगे। तो मुसलमानों को ये इजाज़त दी गई कि जो है ना वो क्या करें, हबशा की जानिब हिजरत करे। अगरचे कि हबशा भी कोई मुस्लिम मुल्क नहीं था, लेकिन वहाँ का बादशाह ईसाई बादशाह था, और वो जो है ना अपने मज़हब का मानने वाला था, और एक संजीदा और एक जो है ना इंसाफ पसंद बादशाह था, इंसाफ पसंद बादशाह था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु, बाद में वो ईमान ले आया। सरकार दो आलम उसकी एक तफसीरी तारीख़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की जानिब क्या है मतलब हिजरत का हुक्म दिया। तो 2 मरतबा मुसलमानों ने हिजरत की, और उन 2 मरतबा हिजरत करने में जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। तो लिहाजा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत ये है कि 2 मरतबा आपने इस्लाम की खातिर अपने वतन को, मक्के मुकर्रमा को क्या किया, छोड़ दिया। इसी वजह से आपको साहिबुल हिजरतैन भी कहा जाता है, यानी 2 हिजरत वाले, 2 हिजरत वाले। समझे, वो हिजरत की तो बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। तो जो है वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुनिया हसना वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। जो लोग अल्लाह की राह में जुल्म करने के बाद, जुल्म उठाने के बाद, मुसीबत बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में हिजरत की, अपने वतन को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए अपनी दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुनिया में बेहतरीन ठिकाना अता फरमाएगा, और आखिरत का अजाब तो उससे भी बड़ा है, जो दुनिया की राहत है उससे भी बड़ा है, अगर समझने वाली ये समझे। ये हिजरत की फजीलत, और बहुत सी फजीलतें आई हैं कुरान करीम में, जो है ना बहुत सी फजीलतें भी आई हैं।
हिजरत के हवाले से, लेकिन अब यूँ चूँकि हिजरत की फजीलत बयान करना मकसूद नहीं है, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत यह है कि आपने 2 मरतबा अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ हबशा की जानिब हिजरत फरमाई। इसी वजह से आपको साहिबुल हिजरतैन कहा जाता है, यानी 2 हिजरत वाले, या जुल हिजरतैन भी कहा जाता है, 2 हिजरत वाले, साहिबुल बोलिए या जुल हिजरतैन बोलिए, तो 2 हिजरत वाले कहा जाता है। और आपकी तीसरी खुसूसियत जो है ना ये है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन, हदीस शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सम्माहुल्लाहु इंदल मलाइकति ज़न्नूरी व फिल जिनान व सम्माहु फिल जिनानी ज़न्नूरैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के पास उस्मान गनी का नाम ज़ुन्नूर रखा और जन्नत में उस्मान गनी का नाम ज़ुन्नूरैन पड़ा था। ज़ुन्नूर का मतलब एक नूर वाला, और ज़ुन्नूरैन माने 2 नूर वाला। और जो जन्नत में जो लक़ब अल्लाह ताला ने, जो नाम जन्नत में अल्लाह ने उस्मान गनी का रखा ज़ुन्नूरैन, वही नाम दुनिया में मशहूर हो गया और आज आप ज़ुन्नूरैन के लक़ब से मशहूर है, ज़ुन्नूरैन के लक़ब से जो है ना मशहूर है, 2 नूर वाले। तो 2 नूर वाले क्यों कहा जाता है आपको, ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है आपको? 2 नूर वाले इसलिए कहा जाता है कि एक के बाद एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियाँ आपके 2 साहिबजादियाँ आपके निकाह में आई, बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिर उनके इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 2 साहिबजादियाँ, एक के इंतकाल के बाद एक जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई। और उसके बाद दूसरी साहिबजादी के इंतकाल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरगीब दिया करते थे कि ऐ लोगों, अपनी लड़कियों का निकाह उस्मान से करो, अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो भी मैं उस्मान को दे देता। दूसरों को तरगीब दिलाते थे कि अगर अपनी बेटियों का निकाह करना है तो उस्मान से करो। तो सरकार की 2 साहिबजादियां आपके निकाह में आई थी, तो दुनिया में भी आपका नाम ज़ुन्नूरैन पड़ गया और जन्नत में भी आपका नाम ज़ुन्नूरैन पड़ गया। और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये खुसूसियत ऐसी है कि कायनात में पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार तक ये खुसूसियत किसी को हासिल नहीं है, ये खुसूसियत किसी को हासिल नहीं है। क्योंकि जो है ना सरकार 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम आए, उनकी भी साहिबजादियाँ थे, उनकी भी दामाद थे, लेकिन किसी नबी की 2 बेटियाँ किसी एक शख्स के निकाह में नहीं आई सिवाय उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 2 बेटियाँ तो सरकार ने दे दी, फिर फरमाया, एक रिवायत में फरमाया कि अगर तीसरी बेटी होते भी देता था, और बाज़ रिवायतों में यहाँ तक भी आया है कि अगर मेरी 100 बेटियाँ होती तो भी देता था उस्मान को। तो ये है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहने की वजह। और दूसरी बात, जब जो है ना जन्नत में आपका नाम 2 नूर वाला था, तो आइए जन्नत के हवाले से 2 अहादीस में आपके सामने अर्ज़ करता चलो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कि जन्नत में हर नबी का एक ख़ास दोस्त होता है। वैसे तो जन्नत में जो भी मोमिनीन होते हैं वो क्या है, दोस्त ही होते हैं, लेकिन हर नबी का एक ख़ास दोस्त जन्नत में होता है, और जन्नत में मेरा जो ख़ास दोस्त है वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। ये तो एक बात है। और जन्नत जो है ना, जन्नत जो है एक ऐसी जगह है, ऐसी ऐश व इशरत वाली और ऐसे इनामात व इकरामात वाली जगह है जिसके ताल्लुक़ से बतलाया जाता है कि माला आइनुन रात वला उदुनुन समियात वला खतरा बिबाल, कि कोई ऐसी खूबसूरती न किसी ने देखी, न वैसी खूबसूरती का किसी ने तसव्वुर किया, न वैसी खूबसूरती के बारे में किसी ने सुना। जन्नत ऐसा खूबसूरत मुकाम है, वैसा खूबसूरत मुकाम है। और फिर जब जो मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, तो जब उनसे जहन्नम से निकाला जाएगा तो फिर उन्हें जो है ना, वो उनके चेहरे बिल्कुल कोयलों की तरह काले हो जाएंगे, तो फिर उन्हें एक पानी में धोया जाएगा तो वो नूरानी हो जाएंगे, वो नूरानी बनाकर उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो दीगर लोगों के चेहरों को नूरानी बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो जन्नत के मुकाम मुनासबत के लिहाज से उनके चेहरों को मुनव्वर करके जो है ना जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला क्या है? आइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, जो है ना, इन्ना उस्माना लतुहव्विलु जो है ना फतबरुकु लहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान को जब जन्नत में मुंतकिल किया जाएगा तो उनके दाखिले से जन्नत चमक उठेगी।
किसी को चमकदार नूरानी बनाकर जन्नत में दाखिल किया जा रहा है मुकाम की मुनासबत से, लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनके दाखिले से जन्नत चमक उठेगी। फतबरुकु लहुल जन्नह, तो उनके दाखिले से जब वो दाखिल होंगे जन्नत में तो जन्नत उनकी वजह से चमक उठेगी, तो आपके दाखिले से जन्नत की रौनक बढ़ जाएगी। ये वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अलगर्ज उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत ज़ुन्नूरैन है। ये एक ऐसी खुसूसियत है कि कायनात में किसी को वो खुसूसियत हासिल नहीं है। और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत हया है। एक खुसूसियत क्या है? हया। हया, शर्म व हया एक खुसूसियत है। देखिए, शर्म व हया दो तरह की होती है, एक हयाए जिस्मानी, एक हयाए ईमानी। हयाए जिस्मानी, हयाए ईमानी। हयाए जिस्मानी जिस इंसान के अंदर होती है, जिस आदमी के अंदर जिस्मानी हया होती है, वो कभी भी बरहना होना, नंगा होना पसंद नहीं करता। वो हमेशा अपने जिस्म को ढांक कर रखता है और अपने जिस्म को खोलना या खुला रहना उसका पसंद नहीं करता। ये हयाए जिस्मानी का तकाजा है। तो आइए, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हयाए जिस्मानी किस कदर थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हया की सनद देते हुए फरमाते हैं, अशद्दु उम्मती हयाअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला। मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा शर्म हया वाला अगर कोई है तो वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। सरकार फरमा रहे हैं, उम्मत में सबसे ज़्यादा अगर कोई हया वाले हैं तो वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। एक मरतबा का वाक़िया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में मौजूद थे, तो जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, अंदर आने की इजाज़त तलब की। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, पिंडली मुबारक से कुछ कपड़ा हटा हुआ था। पिंडली मुबारक से कुछ कपड़ा हटा हुआ था। शरीयत में मर्द के लिए जो कपड़ा छुपाने का है, नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक, मगर वो सतर खुली हुई नहीं थी, पिंडली का हिस्सा कुछ खुला हुआ था। तो सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह लेटे हुए थे, सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। लाने के बाद इजाज़त तलब की, सरकार ने इजाज़त दी। उसी हालत में सरकार लेटे रहे, पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। तो उसके बाद आए अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो है ना गुफ्तगू किए करे, उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर उन्होंने इजाज़त तलब की। इजाज़त तलब करने के बाद सरकार ने उनको भी इजाज़त दी, लेकिन हालत में कोई तब्दीली नहीं आई, पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। फिर जो उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुफ्तगू करके चले गए, तो फिर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमाया, पिंडली को ढांक लिया, उसके बाद जो है ना उन्हें अंदर आने की इजाज़त मरहमत फरमाई। जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए थे तो आपने अपनी पिंडली मुबारक को नहीं ढाका, उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए थे, अपनी पिंडली मुबारक को नहीं ढाका, और जो है ना उस्मान जब आए गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आपने अपनी कपड़े को दुरुस्त फरमाया, उसके बाद फिर उनको अंदर आने की इजाज़त दी। क्या वजह है? तो ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में दो तरह के अल्फाज से आई है। आपने दो वजूहात बयान फरमाई कपड़ा ढांकने की। एक वजह यह बयान फरमाई कि अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जिससे फरिश्ते शर्माया करते हैं? क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जो फरिश्ते जिससे शर्माया करते हैं? दूसरी रिवायत में ये अल्फाज है, सरकार फरमाते हैं अगर मैं पिंडली का जो है ना हिस्सा खुला रखता तो उस्मान की हया का आलम यह है कि वो जिस मकसद से जो बात करने के लिए, जो बात मुझसे मेरे पास पेश करने के लिए आए थे, अब अगर मेरी पिंडली खुली हुई होती तो शर्म और हया के मारे वो अपनी बात नहीं कह सकते थे। शर्म और हया के मारे वो अपनी बात कह नहीं पा सकते थे, इतनी शर्म। क्योंकि आदमी में जब झिझक और शर्म ज्यादा होती है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको आके कहूं तकरीर करिए, तकरीर कीजिए, तो आप क्या करते हैं? तकरीर नहीं कर सकते अगर आप आदी नहीं हैं तो, क्योंकि सबको सामने देख कर किस्म की शर्म, किस्म की झिझक वो महसूस होती है, आपके जुबान से अल्फाज नहीं निकलते, जुबान बंद हो जाती है आपकी। तो बिला तशबीह मैं समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी आम आदमी को यहाँ पर बुलाकर तकरीर के लिए ला लिया जाए
तो फिर जो है ना झिझक की वजह से और जो है ना शर्म की वजह से लोगों के सामने कैसे बात करूँ तो ज़ुबान से अल्फाज नहीं निकलते। इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मुखर्रिर बेहया होता है, समझे, ये हया अलग है, वो हया अलग है क्या ऐसा समझेंगे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि अगर उस्मान मेरी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ देख लेते तो वो जिस मकसद को बयान करने के लिए जो मुद्दा मेरे पास लेकर आए हैं उसको बयान नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इस दर्जे शर्म व हया वाले हैं कि उनकी ज़ुबान से शर्म व हया की वजह से अल्फाज नहीं निकल सकते थे। तो फरिश्ते भी आपसे शर्माया करते थे। ये आपकी शर्म व हया का मामला था, ये आपकी शर्म व हया का जो है ना मामला था। ये थी हयाए जिस्मानी, ये थी हयाए जिस्मानी। ये हमारे असलाफ का तरीक़ा है, ये हमारे असलाफ का तरीक़ा है। आज हमारा हाल देखिए, कभी किसी कुएं पे जाते हैं या किसी कोयल सागर को जाते हैं या तैराकी के लिए जब हम जाते हैं तो पूरे कपड़े उतार कर सिवाय बरहना हो जाते हैं अंडरवेयर के। खुद भी गुनाह में पड़ रहे हैं क्योंकि वो हिस्सा दिखाना हराम है। नाक से लेके घुटनों के तक के नीचे का हिस्सा दिखाना, छुपाना फ़र्ज है, दिखाना हराम है। खुद भी हराम काम कर रहे हैं, अपना जो हिस्सा छुपाना फ़र्ज था दिखाना हराम है, हराम काम खुद भी कर रहे हैं और दूसरों लोगों को भी, देखने वालों को भी गुनाह में क्या कर रहे हैं, मुब्तला कर रहे हैं। कहाँ गई हमारी शर्म हया? हमारे असलाफ ने जो शर्म हया पेश की थी हमारे पास कहाँ है? ठीक है, वो बौली के हद तक 4 लोग देख रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो फेसबुक पर भी आ रहा है, व्हाट्सएप पर भी आ रहा है, यूट्यूब पर भी आप जो है ना अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, बरहना अंडरवेयर पर क्लिप बनाकर डाल रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर डाल रहे हैं, कोई डैफ मारते हुए, कोई कूदते हुए, कोई वैसा करते हुए, कोई ऐसा करते हुए। कहाँ गई हमारी शर्म हया? ना मर्दों में कोई शर्म हया है, ना औरतों में शर्म हया बाकी रही। इस्लाम ने तो शर्म हया का जो है ना दिया है, हुक्म दिया है, और सरकार ने यहाँ तक फरमाया है कि इदा लम तस्तही फस्ना मा शिइता, अगर तेरे अंदर हया ख़त्म हो जाए तो तू जो चाहे कर सकता है। इंसान के अंदर हया का एक मादा होता है जिसकी वजह से इंसान खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है ना संजीदगी के खिलाफ, अखलाक के खिलाफ कोई हरकत नहीं करता। जब वो हया का मादा ख़त्म हो जाता है तो फिर इंसान न जो है ना बरहना होने में शर्म महसूस करता, न गुनाह करने में शर्म महसूस करता, न किसी से भीख मांगने भी उससे शर्म नहीं होती। ये सब हया के ख़त्म होने की अलामत है। तो ये थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया, और हमारी हया का आलम ये है। तो ये थी हयाए जिस्मानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और दूसरा है हयाए ईमानी। जिस आदमी के अंदर ईमानी शर्म, ईमानी हया होती है, वो खिलाफ शरीयत काम करने को, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने से क्या करता है, वो परहेज़ करता है। वो नहीं कर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे शर्म आती है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने में। मिसाल के तौर पर आप एक आम आदमी है, एक संजीदा, एक दीनदार आदमी है। दीनदार आदमी से आप सामने लाकर क्या करें, बाटल रख दें, गिरे फाटल की, समझ गए ना आप क्या बोल रहे, तो बाटल रख दे। वो एक दीनदार आदमी है, अब उससे कहें कि पिए तो वो पिएगा, उसकी हिम्मत होगी? कोई आदमी शराब खाने में जिंदगी में कभी गया नहीं, अब आप उससे शराब खाने में जाने के लिए कहें तो फिर वो क्या करेगा? जो जाता आता है, जिसका घर आंगन की तरह जिसका मामला है, वो तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन जो आदमी शराब का आदी नहीं है, जिसने शराब खाना में कभी भी नहीं गया, वो शराब खाने में तो जाना दूर के बाद शराब की दुकान पर ठहरना भी वो पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे हया आती है, शर्म आती है। ये है हयाए ईमानी, जो इंसान को अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह करने से रोकती है। तो हयाए ईमानी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयाए ईमानी किस दर्जे थी, मैं आपको बतलाता चलो कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए तो अपना सीधा हाथ सरकार के हाथ में दिया। सरकार के हाथ में सीधा हाथ क्या किया मालूम है? दिया। देने के बाद आपका खुद बयान है, जिस वक्त मैं ईमान लाते वक्त मैंने अपना सीधा हाथ सरकार के हाथ में दिया तो मेरा सीधा हाथ सरकार के हाथ से मस हुआ और छू गया, मेरे हाथ को सरकार के हाथ से निस्बत कायम हो गई। तो उसके बाद से कभी भी मुझे शर्म आती थी कि मैं अपना सीधा हाथ जो सरकार के हाथ को लगा था, जिंदगी में कभी मैंने उसको शर्मगाह को नहीं लगाया। शरीयत का फतवा पूछे तो शरीयत तो नाजायज नहीं कहती, लेकिन हया ईमानी का तकाजा इस दर्जे था
कि वो हाथ जो सरकार के हाथ से वाबस्ता हो गया, फिर कभी आपने उसको शर्मगाह को लगाना, आपकी गीरत ईमानी और हया ईमानी ने कभी उसको इजाज़त नहीं दी। ये था फिर गुनाह, नऊज़ बिल्लाह। खिलाफ शरीयत के बारे में तो सहाबा के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुकाम रखने वाले कि फिर कैसे वो खिलाफ शरीयत काम करते हैं। आज जो लोग उनको बुरे कई ताने देते हैं कि बेदरीक पैसा खर्च किया करते थे, अपने घर वालों का पालते थे, फला फला फला, जो है ना एक ऐसे उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ऐसे उन पर इल्ज़ामात जो है ना लगाए जाते हैं कि एक जो है ना बिल्कुल शराबी कबाबी बादशाह जैसा होता है, एक तस्वुर वैसा पेश किया जाता है उनके लिए। सरकार ने फरमाया मन शतमा उस्मान शतमनी, जिसने उस्मान को गाली दी, बुरा भला कहा, उसने मुझे बुरा भला कहा। तो वो बुरा भला उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ताना देने वाले, उन पर एतराज़ करने वाले और उनके ताल्लुक से बुरी सोच रखने वाले या बुरी बात कहने वाले, उनकी शान के खिलाफ बात कहने वाले, ये समझ ले कि उनकी ये कौल, उनकी ये बात सिर्फ उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तक नहीं बल्कि सरकार तक पहुँच रही है। क्योंकि सरकार ने फरमाया जो उस्मान को बुरा भला कहेगा उसने मुझे बुरा भला कहा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये हयाए ईमानी का मामला था। ना आज हमारे पास हयाए जिस्मानी है, ना हयाए ईमानी है। गुनाहों के मामले में हम बड़े बेदरेग हो चुके हैं। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और आपको भी हिदायत दे। तो अजीज़ान मोहतरम, ये थी हया कामिलुल हया वल ईमान कहा जाता है। इसी वजह से उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को हयाए जिस्मानी में भी कामिल थे, हयाए ईमानी में भी कामिल थे। और फिर जो है ना अल्लाह की राह में खर्च करने का जहाँ तक मामला है, अल्लाह की राह में खर्च करने का सबसे ज़्यादा आप अल्लाह की राह में खर्च करने वाले थे। अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया था। एक बात याद रखे, दुनिया में मालदार तो बहुत होते हैं, दुनिया में मालदार तो बहुत होते हैं। आम तौर पर जब इंसान के पास दौलत आती है तो वह ऐशो इशरत में मुब्तला हो जाता है या बखालत और कंजूसी में मुब्तला हो जाता है। या तो माल अल्लाह की नाफरमानी में खर्च कर देता है, ऐशो इशरत में खर्च कर देता है, या माल इतना बखील बन जाता है कि वो ज़कात और फितरा और वाजिबातें शरीयत भी अदा नहीं करता। लेकिन बाद अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो सबसे बेहतरीन मालदार जिन्हें कह सकते हैं, अल्लाह जिन्हें माल भी दिया हो और अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी दी हो। सरकार ने खुद फरमाया ला हसदा इल्ला फी इस्नैन रजुलन आताहुल्लाहु मालन फहुव युनफिकुहु आना अल-लैली व आना अन-नहार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि सबसे काबिले रश्क है वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, वो दिन रात अल्लाह की राह में माल को खर्च करता हो। तो बेहतरीन मालदार वो है, बेहतरीन मालदार वो है जिसे अल्लाह ने माल भी दिया हो, बेहतरीन तो है ही है, समझदार भी वही है। बेहतरीन मालदार वो है जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और आखिरत के क्यों है अल्लाह की राह में खर्च करता हो। समझदार और अक्लमंद मालदार भी वही है, क्योंकि जो माल आप जमा करके रख रहे हैं या ऐशो इशरत में उसको खर्च कर रहे हैं, तो माल खर्च करके गुनाह कमा लेना, ऐशो इशरत में माल को खर्च करना गोया पैसे देकर गुनाह मोल लेना है, या बखालत करना, फराइज से कोताही करना, कुर्बानी से, ज़कात से, फितरे से कोताही करना। ये दो चीज़ें ऐसी है जो इंसान क्या कर रहा है, एक जगह माल को खर्च करके गुनाह मोल रहा है, एक जगह माल को रोक कर गुनाह मोल रहा है। और फिर वो जो है ना जब बखालत करके इस दुनिया से चला जाता है तो फिर वो माल उसका नहीं होता, चंद दिनों के लिए उसे दिया गया था, चाहिए तो ये था। फिर जो बंदा माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है तो ज़िंदगी के मुख्तसर से वक्त में उसे जो माल दिया गया उसने सही इस्तेमाल किया, उसको अल्लाह की राह में खर्च करके क्या कर लिया, आखिरत बना लिया। ये अक्लमंद आदमी का काम है। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये अल्लाह की राह में खर्च करना है। लेकिन जो है ना हम दुनिया के मामलात हमारी जब जिंदगियों का हम जायज़ा लेते हैं तो जो है ना होटलिंग में 500-500 रुपये उखड़ जाते हैं, पिस्ता हाउस चले गए तो 1000 रुपये उखड़ जाते हैं, ज़ाफ़रानी बिरयानी अच्छी मिल रही 10 रुपये की चाय 25 रुपये में पी के आ जाते हैं, 200 रुपये की बिरयानी 400 रुपये में खा के आ जाते हैं। मैं गया नहीं, सुना से बता रहा हूँ। मैं हर जगह ये जो करता रहता हूँ इस वजह से कि कहीं बदगुमानी आपको पैदा ना हो जाए, वजाहत करता रहता हूँ। तो बस सुना हो लोगों से कि ज़ाफ़रानी चाय में 25 रुपये खर्च हो गए, और वो चाय में 25 रुपये खर्च हो गए, वो बिरयानी में 25 रुपये खर्च हो गए, और वहाँ पर जो है ना 1-1 घंटा सीट बुक करने के लिए क्या हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको फैमिली के साथ कभी खाने के लिए गए, वहाँ फ़ौरन आपको या तो पहले ही वहाँ बुक कराना पड़ता है या वहाँ जाकर इंतज़ार करना पड़ता है।
इमाम साहब मस्जिद में 5 मिनट देर आ गए तो इमाम साहब की खराबी है, 5 मिनट मस्जिद में इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन मैं पिस्ता हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात, दावतों की बात भी ले लीजिए, वरना पिस्ता हाउस वालों से मेरे को इख्तिलाफ नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा अमल बतला रहा हूँ। उनकी बात है, वो तो एक कारोबार के लिए वो खोले हैं, लेकिन हमारा अमल बता रहा हूं मैं। वहां 1 घंटा इंतजार बिरयानी खाने के लिए हो सकता है, दावत में 1 घंटा इंतजार जो है ना दावत के लिए हो सकता है, लेकिन नमाज में अगर 5 मिनट इमाम साहब देर से आ जाए तो फिर जो है ना वबाल उठ जाता है मस्जिद में। क्यों? वजह उसकी एक ये है, पहले तो शैतान आपको बेकरार बेचैन कर देता है, मस्जिद में बैठना पसंद नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि मस्जिद में मुसलमान उसी वक्त आता है जब बुढ़ापे की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि जवानी में तो आने की तौफीक नहीं होती, बुढ़ापे में जब पूरा रिटायरमेंट हो जाती गवर्नमेंट, तू जो है ना नाकारा है निकाल देती, घर में भी क्या है हैसियत पुराने सामान से ज़्यादा नहीं रहती, उधर घर के दुखा रहते हैं, इधर ज़िंदगी के दुखा रहते हैं, उधर खबर सामने रहती, बीपी रहती, शुगर रहता, घुटने में दर्द रहता, पूरे मुसीबता रहती है। वो मुसीबता निकालना किस पे? बेटे तो बर्दाश्त नहीं करते, बहुएँ भी बर्दाश्त नहीं करती, हजरत होम मिनिस्टर उन्होंने भी बूढ़े हो गए रहते, वह जवाब उससे तगड़ा मिलता अगर वह करे तो अब नतीजा क्या है? रहते 2 लोग, इमाम साहब या मौलवी साहब। तो बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है कि जो है ना मैं किधर बजा रहा था, खर्चा जो है ना ये मामला। तो एक हम जो है ना मस्जिद का चंदा देने जो है ना 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तो कौन देता वल्लाहु आलम, समझे। तो जो आमतौर पर एक तजुर्बा याद रखिए, जो देने वाला है ज़्यादा रकम उन कभी भी जो है ना वो नहीं करता, डैमिनेशन नहीं करता, जो डैमिनेशन नहीं करता, जो 10 रुपये देने वाला उन 10 मरतबा पुकारता। आप ये तजुर्बा देख लीजिए, आप लोग भी देखे होंगे, या नहीं देने वाला बहुत पुकारता। जो देने वाले हैं अल्लाह के बंदे, वो दे देते हैं, चले जाते हैं, मालूम भी नहीं होता किसी को। लेकिन जो 10 रुपये देने वाला या थोड़े पैसे देने वाला या नहीं देने वाला जो होता है, वो ये कहीं को नहीं है, ये कहीं को नहीं है। मस्जिद को आके ससुराल का जो है ना आपको फैसिलिटी मिलना वो तो कहाँ होता, कुर्सी होना, फैन होना, एसी होना, ज़रूरी तकलीफ नहीं होना, वो नहीं होना, शतरंजियाँ साफ रहना, वो साफ रहना, क्या ससुराल में आए, यहाँ पर ला के घर में आए इबादत करने वास्ते। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो उस्मान गनी ये अल्लाह की राह में माल खर्च करना अल्लाह उसे ही तौफीक देता है जिसकी आखिरत की भलाई मकसूद हो। तो अक्लमंद और बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह ने जिसे माल दिया हो, काबिल रश्क इंसान वो है अल्लाह ने जिसे माल दिया हो और अल्लाह की राह में खर्च करने की उसे तौफीक दी हो। उसकी बेहतरीन मिसाल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब सरकार हिजरत करके मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ लाए, जब सरकार हिजरत करके मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ लाए तो मदीने में कई कुएं थे और तमाम कुओं का पानी खारा था। एक कुआं था मीठा कुआं जिसको बीर रूमा कहा जाता था, आज भी वो मौजूद है। तो बीर रूमा जिसको कहा जाता था उसका एक पानी मीठा था और कबीले बनु गिफार के एक साहिब जो है ना का वो मिल्कियत में था। और वो एक चूँकि वो उस ज़माने में जो है ना, आज तो अरब में, सऊदी अरब में इतनी तरक्की हो गई कि समंदर के खारे पानी को फिल्टर करके मीठा बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में उतनी तरक्की, उतनी मिशनरी नहीं थी, उतनी वो नहीं थी, सहूलत नहीं थी। तो वो मीठा पानी, खारा पानी आमतौर पर पिया नहीं जाता, फिर वो अरब की गर्मी, वो अरब की तपिश, तो लिहाजा पीने के पानी के लिए जो है ना वो एक ही कुआं था। और वो जो साहिब थे कुएं के मालिक, वो जो है ना बड़े महंगे दामों में मीठा पानी बेचते थे, क्योंकि एक तो पानी की किल्लत थी, जिस चीज़ का शार्टेज हो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड तो होता ही है, समझे। जिस चीज़ का शार्टेज हो, कोई चीज़ किल्लत में हो जाए तो फिर उसका डिमांड तो होना क्या है, ज़रूरी है। तो वो एक डिमांड था, वो बड़े मुसीबत में बेचते, बड़े महंगे दामों से बेचते थे। और ख़रीदना हर कसर नकस की बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आप मिडिल क्लास है, रोज़ाना हर टाइम पर जो है ना बिस्लरी बॉटल ख़रीद के पीते हैं। मिडिल क्लास से दूर की बात, बड़े लोग भी जो मालदार रखते हैं वो भी जो है ना बड़ी मुश्किल से हर वक्त हर टाइम जो है ना बिस्लरी बॉटल ख़रीद के पीना, ये एक जो है ना मसला जो होता ना मुतवस्सित आदमी के लिए, गरीब के लिए तो और मसला है, गरीब के लिए तो और मसला है। तो ठीक है, तो उन क्या बोलता, 20 रुपये का बिस्लरी बॉटल लेने के बजाय 5 रुपये की पैकेट ले ले तो ख़त्म, नींद भी आ जाती और जो है ना प्यास भी बुझ जाती, बोलते गरीब ऐसा सोचेगा एक। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, समझ गए ना आप पैकेट का मतलब। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो बताना ये मकसूद है कि वो पानी बड़ा मीठा था
और वो बड़े महंगे दामों में वो साहब बेचा करते थे। साहबा को बड़ी तकलीफ होती थी पीने के पानी के लिए। तो सरकार ने उस आदमी के पास उस आदमी से कहा कि देखो, अगर तुम ये कुआं बेचोगे, मुझे बेचोगे, तो उसके बदले में जन्नत का कुआं दूंगा, उसके बदले में जन्नत का कुआं दूंगा। तो वो साहब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बहुत बाल बच्चे वाला हूँ, मेरे गुजर बसर का ज़रिया ही यही पानी है, गुजर बसर का ज़रिया ही जो है ना यही पानी है, लिहाजा अगर आप ये मैं नहीं दे सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन इश्तरा बिइरा रूमता फलहुल जन्ना और मन हफरा बिइरा रूमता फलहुल जन्ना। आपने कहा कि जो बीरे रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर दे, उसके लिए जन्नत है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक बात पहुँची। आज सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, आकर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने जो ऑफ़र जन्नत का वो साहब को दिया था, कुएं वाले को, क्या वो ऑफ़र आज भी मेरे लिए बाकी है? क्या वो उन्हीं के लिए है, या मैं भी अगर चाहूँ तो वो ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकता हूँ? क्या अगर मैं भी वो लेकर ख़रीद कर जो है ना मुसलमानों के लिए वफ़ कर दूँ, तो क्या मुझे भी वो जो है ना जन्नत का कुआं मिल सकता है? तो सरकार ने फरमाया हाँ, मिल सकता है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35 लाख दीनार, 35,000 दीनार, दीनार एक सोने का सिक्का होता था, 35,000 दीनार जो है ना देकर आपने वो कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया। 100 तोले सोना आज के हिसाब से आ गया, तो करोड़ों में, लाखों में, करोड़ों में जाता हिस्सा वो खरीद के मुसलमानों के लिए क्या कर दिया आपने? वफ़ कर दिया। बीर रूमा, मीठे पानी का कुआं आपने लोगों के लिए क्या कर दिया? वफ़ कर दिया। तो ये अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला था, 35,000। तो और दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ दूसरी बात ये मालूम होती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत के इख्तियारात भी अता फरमाए हैं। सरकार जन्नत में जिसे चाहे कुआं दे दे, जिसे चाहे जगह दे दे, जिसे चाहे जो है ना जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने उस साहिब इख्तियार ज़ात ने सरकार को साहिब इख्तियार बनाया। इसी वजह से कहा गया, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह जिस चीज़ का मालिक है, अल्लाह ने सरकार को उस चीज़ का मालिक बना दिया। अल्लाह ने जो इख्तियारात अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भी अता फरमा दिए। ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी कई मिसाल है। आप उस खजूर के उस सूखे दरख्त को भी आप देखेंगे जिसको टेका लेकर सरकार खुतबा दिया करते थे। जब मेंबर बन गया मस्जिद नबवी में, तो वो आपकी जुदाई में रोने लगा खजूर का तना। तो सरकार ने उस खजूर के तने से पूछा, क्या तुझे दुनिया में ही बाकी रखा जाए या तेरे बदले में तुझे जन्नत में जगह अता करूं? तो उसने कहा जन्नत में जगह अता कीजिए। तो लिहाजा उसके बाद वो रोना बंद कर दिया, फिर उसको टुकड़े करके उसे दफन कर दिया गया मस्जिद नबवी में। तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार को इख्तियारात हैं जन्नत में, जिसको चाहे जो चीज़ अता कर दे। और उसका यकीन उस्मान गनी को भी है, बल्कि खजूर के तने को भी है कि सरकार साहिब इख्तियार ज़ात है, साहिब इख्तियार ज़ात है। उस्मान गनी ठीक है, इंसान थे, समझ रखने वाले थे, सहाबी थे, मुहिब्ब रसूल थे, तो ठीक है, ये बात साहिब ईमान थे, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक खजूर का तना जो है ना इंसान है ना, जिसे अक्ल है ना, जो जिसे होश है, जिसे वो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसे भी इतनी समझ अता फरमाई थी कि सरकार साहिब इख्तियार ज़ात है, जन्नत में जिसको चाहे वो दे दे। ये यकीन खजूर के तने को था, अगर किसी मुसलमान को नहीं है तो फिर ये बात अफसोस की बात है। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो खरीद कर वफ़ कर दिया। इसी तरह जंग तबूक, जैशुल उसरा जिसको कहा जाता है, जंग तबूक का जो वाक़िया पेश आया, वो ऐसे वक्त में पेश आया कि मुसलमानों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, और गर्मा ऐसा था कि बड़ी सख्त गर्मी थी, बाहर ख़दम रखने के लिए जगह नहीं थी, वो तबीयत नहीं चाह रही थी बाहर निकलना, सख्त। आज अरब की गर्मी आज देखे हैं आप, हुज्जाज इकराम से आने के बाद पूछिए क्या थी गर्मी। तो लिहाजा वो तो, और उस वक्त तो आज एसियाँ हैं, पानी के फव्वारे हैं, हर चीज़ है, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, खजूर के फड़ों के घर हुआ करते थे। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो वह सख्त गर्मी का मौसम था, मुसलमानों के पास जंग करने के सामान तो दूर की बात, ख़रीदने की दूर की बात, जो है ना खाने के लिए खाना भी सही मैसर नहीं था। वैसे वक्त में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के सामान की खरीदी के लिए सय्यदुना जो है ना उस्मान सहाबा में ऐलान फरमाया। तो फिर सहाबा जो
आगे बढ़े, हर एक अलग अलग नमूना पेश किए। एक अबू बकर अलग नमूना पेश करते हैं, वो उमर फारूक अलग नमूना पेश करते हैं, फिर उस्मान गनी का मामला अलग ही है। तो लिहाजा वहाँ पर जो है ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं 300 ऊँट अनाज और साजो सामान के साथ आपको देता हूँ, अल्लाह की राह में देता हूँ। 300 ऊँट मामूली बात नहीं है, खैर पहले ऊँट ही मामूली बात नहीं है। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऊँट 8-10 हज़ार रियाल में एक ऊँट है वहाँ पे। 10,000 रियाल में तो तकरीबन यहाँ के कितने होते हैं, करीब 1 लाख से ज़ायद हो जाते हैं। तो 300 ऊँट, खाली सिर्फ ऊँट नहीं, जंगी सामान भी, फिर उस पर अनाज भी, क्योंकि जंग कर भूखे रहेंगे तो जंग नहीं कर सकते, तो लिहाजा जंगी सामान भी। इसी वजह से फौजी क्या करते हैं, जब कहीं जंग होती है तो दुश्मन क्या कर देता है, पहले अनाज पर हमला करके अनाज को ख़त्म कर देता है सामने वाली फ़ौज के, क्योंकि उससे फौजी ज़्यादा देर लड़ नहीं सकते। खाली अनाज के ख़त्म होने की इत्तला उन्हें आधा पस्तीमत कर देती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो 300 ऊँट, एक क्विंटल भी माने आप, एक ऊँट पर 300 क्विंटल अनाज, एक मामूली बात बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो 300 ऊँट माँ साजो सामान और अनाज के आपने खुदा की राह में दे दिए। फिर सरकार ऐलान फरमाते जा रहे थे, तो सरकार एक आस्तीन में 1000 दीनार जो सोने का सिक्का होता है वो भर कर लाए, सरकार की गोद में डाल दिए। तो सरकार को बेइंतहा खुशी हो गई, चेहरा, सरकार का चेहरा जो है ना चांद की तरह चमकने लगा। क्यों? इसलिए नहीं कि दौलत को देखकर नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, दीन इस्लाम की मदद के लिए एक कसीर रकम आ गई है। वरना सरकार के घर में कभी पैसा जमा नहीं रहता था, और कभी जो है ना चूल्हा, कई 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। ऐसे भी वाक़यात है कि एक खजूर था और मांगने वाले आ गए तो उन्होंने वो भी दे दिया, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह। तो बार बार उन पैसों को पलटते चले जाते थे और कहते जाते थे, माँ अला उस्माना माँ अमिला बाद हाजा, माँ अला उस्माना माँ अमिला बाद हाजा, माँ अला उस्माना माँ अमिला बाद हाजा, कि उस्मान आज के बाद जो भी कुछ भी अमल ना भी करे तो ये कसीर रकम, ये अल्लाह की राह में ये चंदा उनके लिए काफ़ी है। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला था। ये अल्लाह की राह में खर्च करने की आपकी खुसूसियत थी, और बहुत सी खुसूसियात है। लेकिन मैं आखिर में जो बात बतलाना चाह रहा हूँ, ऐसे शफीक और मेहरबान खलीफा जिन्होंने मुसलमानों को हर हैसियत से उनकी मदद की, हर हैसियत से उनको जो है ना नवाजा, हर हैसियत से उनकी खिलाफत का दौर ऐसा दौर था कि मुसलमान जो है ना इस कदर मालदार हो गए थे कि दुश्मनान इस्लाम को मुसलमानों की माली पोजीशन पर जो है ना रश्क होने लग गया था। उस वक्त देखो ममालिक जो है ना 2 तरह के होते हैं, एक तरक्की पजीर, एक तरक्की याफ्ता। यानी जो तरक्की के राह में चल रहे हैं उनको तरक्की पजीर कहते हैं। हिंदुस्तान हमारा तरक्की पजीर मुल्क है। और दूसरे ममालिक वो होते हैं जो तरक्की याफ्ता होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह दीगर मुकामात हैं। तो वहाँ मेयार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, उनका जो है ना ज़िंदगी गुजारने का लाइफ स्टाइल आला और उम्दा होता है। तो लिहाजा आप, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ अब एक हिंदुस्तानी आदमी का हिसाब देखिए, वहाँ जो है ना एक अमेरिका में रहने वाले एक आदमी का स्टाइल, लाइफ स्टाइल देखिए। यहाँ जो अमीर लोग जिसको आप लखपति कह सकते हैं, वहाँ पर एक मिडिल क्लास आदमी वैसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमान फतूहात हुई थी और मालो दौलत इतना आ गया था कि बड़ी फरावानी थी, मुसलमान बड़े खुशहाल हालत में थे। दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को देखकर रश्क किया करते थे। वैसे शफीक खलीफा को शहीद करने वाले, उनकी नाश के टुकड़े करने वाले, उनकी नाश के साथ बेहुरमती करने वाले कौन थे? मुसलमान ही थे, मुसलमान ही थे। कोई गैर आकर कत्ल नहीं किया, बल्कि एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिश में मुसलमान आ गए और उसने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ना के खिलाफ घेराव कर दिया। आपके गवर्नर हाउस और आपका जो महल था, आपका जो मुकाम था जहाँ रहते थे आप, वहाँ घेराव कर दिया। आप पर कई दिन तक पानी और खाना बंद कर दिया। आप आकर बालकनी पर आकर कहते थे कि लोगों, क्या तुम्हें वो याद नहीं है कि मदीने में जब तुम जो है ना आए थे तो तुम्हें पीने के लिए मीठा पानी नहीं था, मैंने बीरे रूमा खरीद कर तुम्हें दिया था। क्या तुम्हें जो है ना मेरा कत्ल करना मैं तुम्हारे लिए जायज़ है? हर तरह से आपने उनको समझाया। और फौज थी, पावर था, लेकिन अपनी ज़ात की खातिर मुसलमानों को ख़त्म करना आपने पसंद
नहीं फरमाया, फौज का इस्तेमाल पसंद नहीं फरमाया। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आए हुए थे, हालात को देखकर उन्होंने कहा कि अरे उस्मान, यहाँ लोग आपकी जान के प्यासे नजर आ रहे हैं, यहाँ आपकी जान को खतरा है, चलिए मैं मुल्क शाम को मेरे साथ चलिए, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि दरे रसूल की मौत को मैं दीगर जिंदगी से बेहतर समझता हूँ। तो मुसलमानों ने ही उनके साथ ये मामला किया और तारीख शाहिद है, तारीख उठाकर देखिए, हमेशा मुसलमान हुकूमतों को नुकसान पहुंचा तो मुसलमानों से ही पहुंचा। कैसे मुसलमानों से? ऐसे मुसलमानों से जो गैरों के वफादार बन गए, अपने वफादार ना रहे। आज भी देखिए, आज बता रहा हूं मैं, बड़ी बात नहीं है, आज वो चीज़ ख़त्म नहीं है, आज भी है। इलेक्शन के वक्त देखिए आप, मुसलमानों के पास एक बेहतरीन मौका होता है कि अपने एक बेहतरीन लीडर के इंतखाब का, लेकिन इसकी वफादारी में, उसकी जी हुजूरी में, इसकी वफादारी में चले जाकर अपनी ताकत को तोड़ देते हैं और हमारी हैसियत जर्रे और तिनके की तरह नहीं रहती। कहने वालों ने ये कहा, अरे मुसलमान को राज़ी करना कोई बड़ी बात नहीं, बाज़ लीडरों की बात है, मैं आपको लीडर का नाम भी मालूम है, नहीं बता रहा हूँ। अरे मुसलमान नाराज होना है तो हो जान दो, क्या होने का है, मुसलमान को राजी करना बड़ी बात नहीं है, उसके घर में जाके उसकी चाय पियो, खुश हो जाता। तो लिहाजा तारीख में मुसलमान जब भी मिल्लत को छोड़कर, इस्लामी खिलाफत को छोड़कर जब गैरों के ताबे हो गए तो हुकूमतें गिर गई, मुसलमान बर्बाद हो गए और ना उन्हें दुनिया मिली ना आखिरत मिली, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तारीख है। सल्तनत उस्मानिया को आप देखिए, मुगलिया सल्तनत को आप देखिए, टीपू सुल्तान की सल्तनत भी गिरी तो बागियों से ही, अपनी मीर सादिक से। तो आज मुसलमानों को मेरी कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। तो हमेशा इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया को, इस्लामी खिलाफत को, इस्लामी सल्तनतों को जो है जो नुकसान पहुंचा है, या इस्लामी इबादत गाहों को जो नुकसान पहुंचा है, और आज फ़लस्तीन जहां, आज आप उठा फ़लस्तीन की बात छोड़िए, दीगर मुकामात जहां पर जो है ना इस्लामी ममलकतें थी बहुत बड़ी, आज मसाजिदें चर्च में तब्दील हुई। क्यों? क्योंकि वहां इस्लामी हुकूमत गिरने की वजह मुसलमान ही थे। गरनाता आप उठाकर, गरनाता की तारीख उठाकर, उंदुलुस की तारीख आप उठाकर देखिए, आज तामीरें पूरी इस्लामी तर्ज की है, लेकिन वहाँ चर्च मौजूद है मस्जिदों में के बजाय, अस्तबल बन गई मस्जिदें। क्यों? आज तकरीबन 600 से 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, गिरने का सबब अपने ही लोग थे। तो लिहाजा हम में से जो नासमझ, ज़मीर फरोश, जो जाती मनफात रखने वाले, मिल्लत की फिक्र न रखने वाले जो लोग होते हैं, वो लोगों से ही हमेशा इस्लाम और मुसलमानों और मिल्लत इस्लामिया को नुकसान पहुंचा है। ये हमेशा तारीख रही है, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के दौर से भी, उसके बाद भी इमाम हसन रजी अल्लाह ताला के दौर से भी, फिर उसके बाद के दौर में भी, फिर उसके बाद भी कई दौर गुजरे, आज भी वही हालात हैं जो पहले थे, ये कोई नई हालात नहीं है। तो अजीज़ान मोहतरम, इतने अजीम खलीफा, जो मुसलमानों का हमदर्द, जो मुसलमानों की जान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखने वाला, वरना अपनी हिफाजत के लिए फ़ौज को हुक्म देते तो जितने लोग बगावत करके घेराव कर लिए थे उनको नीस्तो नाबूद कर देती थी फ़ौज, लेकिन आपने एक मुसलमान का खून भी मेरी वजह से बहे ये पसंद नहीं फरमाया। जान से ज़्यादा जिस कौम को अजीज़ रखते थे, वही कौम ने आपकी खिलाफत का खातिमा किया, वही कौम ने आपको जो है ना शहीद कर दिया। क्यों? सिर्फ यहूदी, एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा की साजिश में आकर। आज भी हम जो है ना गैरों की साजिशों का शिकार हैं, और गैरों के जो मकासिद हैं वो मकासिद हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जिहालत कूट कूट कर भरी हुई है, इल्म हमारे पास नहीं है, दूर अंदेशी हमारे पास नहीं है, हमारे पास काबिल लीडर जो मिल्लत का जज्बा रखने वाला, जो है ना अपने जहन में वुसात रखने वाला नहीं है भी तो हम उसको मानने तैयार नहीं। यही वजह है कि आज ना हमारी इबादतगाह जो है ना महफूज है, ना हमारी दीनी मकामात महफूज है, ना हमारे जो है ना कोई चीज़, हमारा कोई मुकाम और मर्तबा है। तिनके की तरह हमारी हालत है। जो हमारी हालत उस जो है ना, बुरा मत मानना, उस जानवर की तरह है जिसका कोई मालिक नहीं है, हर कोई आया पट्टा डाला लेकर चला गया, लावारिस की तरह हमारे हाल है। क्यों? वो हालत बनाने वाले हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये टॉपिक आप बोलेंगे मुसाब इलेक्शन की तरफ चले गए, नहीं, बोलने का मकसद ये है कि खिलाफत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले आपको कब्रस्तान में दफन करने तक नहीं दिया गया।
आपकी नाश के साथ बेहुरमती की गई, आपको कफन देने नहीं दिया गया। तो फितना और खौफ का फितने का ऐसा था कि पूरे सहाबा भी नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके, हालात में से तंग हो गए थे। ये सब करने वाले कौन हैं? मुसलमान हैं, गैर नहीं है। तो ये मुसलमानों की तारीख रही है कि ज़मीर फरोश चंद जो है ना ज़ाती मफादात रखने वाले लोग हमेशा मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बदनुमा दाग और उसके इन्हितात और उसके जो है ना ख़त्म होने का सबब बने हैं। अगर आज भी नहीं, फिर उसके बाद नताइज क्या हुए? फिर उन पर मुसलमानों पर ही वो मुसीबतें आई जिस गैर का उन्होंने साथ दिया था, जिसको अपना समझा था, फिर उसके बाद वही लोग उन पर सवार हो गए और उनकी ज़िंदगियाँ जहन्नम से बदतर बना दी। ये भी तारीख़ है अपनी जगह। तो अगर हम साबिक़ा वाक़ियात से सबक न ले और सबक न समझे, अपना मुक़ाम और अपना मेयार और अपना विक़ार बाकी न रखे, जिसके बने उसके पीछे चले जाए और जिस तरह जो है ना मिल्लत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो फिर ना दुनिया में हमारा कोई मुक़ाम होगा और न फिर आखिरत में, तो फिर अल्लाह के पास जवाबदही है ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को अपनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनके नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उलूम व फ़ुयूज़ से हमको बहरावर फ़रमा। ऐ अल्लाह जो है ना आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।